बच्चों, आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर जो था वो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें दो प्रिंसिपल थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन पीछे के कुछ सवालों को लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही कहा था कि इस चैप्टर में हम जितने ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और जितनी वैरायटी के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और हम अच्छे सवालों को लगा सकते हैं और टिपिकल सवालों को भी हल कर सकते हैं। देखिए, इसमें आज मैं पिछले टॉपिक से रिलेट करके चलता हूँ। आज सेकंड लेक्चर है, फिर आगे मैं इसमें फैक्टोरियल और परमुटेशन को आज इसमें इंक्लूड करूँगा। तो दो सवालों को मैं यहाँ ले रहा हूँ। एक है कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 100 तथा 1000 के मध्य स्थित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो, इससे रिलेटेड सवाल हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो बनाना है आपको वो 100 से 1000 के बीच में, यानी आपको कैसे बनाना है, 3 अंकों की संख्या, 1000 से नीचे और 100 से ऊपर, यानी 3 अंकों की संख्याएं आपको बनानी है। जब हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और हमारे पास अंक कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल अंक कितने हैं, 6 अंक। इन 6 अंकों की सहायता से हमें इसको बनाना है। तो देखिए, जो सैकड़े का स्थान है इस पर हम 0 नहीं भर सकते हैं। अगर हमने इस पर 0 फिलअप कर दिया तो फिर ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितनी भर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 के अतिरिक्त 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी संख्या को भर सकते हैं। तो इस सैकड़े के स्थान को हम लोग भर सकते हैं 5 प्रकार से। फिर नेक्स्ट है, इस प्लेस पे तो 0 भी आ सकता है। यहाँ पे क्या लिखा होगा, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक अंक भर दिया तो आगे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारे पास कितने अंक बचे हैं भरने के लिए, 1 माइनस कर देंगे 6 में से तो 5, क्योंकि हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे 0 को भर सकते हैं। तो इसको भरने के तरीके कितने हुए, 5। अब हमने 6 में अंकों में से 2 अंक को कंज्यूम कर लिया है, भर दिया है। तो अब तीसरे स्थान को भर सकते हैं 4 प्रकार से, यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो कुल प्रकार कितने होंगे, कुल प्रकार हो जाएंगे 5 × 5 × 4, यानी 100। तो 3 अंकों की संख्या जो बनानी है हमको, अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो उससे बनेंगे 100 अंक। कुल जो अंक बन सकते हैं, कुल डिजिट्स जो बनेंगे, कुल नंबर्स जो बनेंगे वो है 100। अगला सवाल देखिए, अंकों 0, 1, 4, 5, 7, 8 की सहायता से 1000 से छोटी कितनी विषम संख्याएं बन सकती हैं। तो 1000 से छोटी यहाँ पे कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि आपको 1 अंक की ये संख्या बनानी है, 2 अंक की ये संख्या बनानी है, 3 अंक की ये संख्या बनानी है। 1000 से छोटी 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है और 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है। आगे क्या कहा गया है, विषम, ये यहाँ पे मेन विषम संख्याएं आपको बनानी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि एक बार हम ले चुके हैं अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो, ये हमने सवाल ले लिया। यहाँ पे हम ले रहे हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इसका हम देखिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं 1 अंकीय संख्या, 1 अंकीय संख्या, 1 डिजिट नंबर। जब आप 1 डिजिट नंबर बनाएंगे तो 1 डिजिट नंबर में और कौन सी बनाएंगे, विषम संख्या। तो 1 अंकीय विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसके एंड में विषम संख्या आएगी वही होगा। और यहाँ पे विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम अंक जो है 8 डिजिट्स कौन कौन से हैं, अंक हैं इसमें 1, 5, 7। तो जो अगर 1 अंक की यह संख्या बनानी है तो वो कितने प्रकार से बनेंगे, 3 प्रकार से। कौन कौन से, 1 भी हम लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं। अब हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट ऑड नंबर। तो 2 डिजिट्स अगर बनाने हैं
तो कि यहाँ पे तो आपको या तो 1 बनेंगे या 5 बनेंगे या 7, यानी कितने प्रकार से आप कर सकते हैं इसको? 3 प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो ये वाला प्लेस है दहाई वाला, यूनिट्स एंड टेंस प्लेस, तो जो दहाई वाला स्थान है इसको हम लोग किसी भी संख्या से भर सकते हैं 0 के अतिरिक्त, क्योंकि 0 यहाँ पे है तो 0 को हमें नहीं लेना है। 0 को अगर ले लेंगे तो ये 1 अंक की संख्या हो जाएगी। तो आप कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 में से 6 अंक हैं, 6 में से आपको 0 हटा दिया तो कितने बचे? 5। इसको भर सकते हैं 5 प्रकार से। तो इसके कुल प्रकार कितने हुए? 5 × 3 15। तो 15 प्रकार से आप 2 अंकीय संख्या को बना सकते हैं। इसी प्रकार 3 अंकीय विषम संख्या अगर आपको बनानी है, ये देखिए 3 डिजिट्स हैं, आपको इसको फिलअप करना है। तो जो ये वाला स्थान है इकाई वाला, उसमें आपको विषम संख्या ही भरनी है, क्योंकि जो संख्या आनी है वो विषम संख्या आनी है। तो इसमें 1 5 या 7, इसको हम लोग कर सकते हैं 3 प्रकार से। अब इसमें ये कहा गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी अगर 1 डिजिट हम भर चुके हैं तो उसको दोबारा भी फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे टोटल हमारे पास डिजिट है 6, तो जो दहाई का स्थान है उसमें 6 की 6 संख्या हम लोग फिलअप कर सकते हैं। इसको भरने के तरीके हो गए 6। अब आइए सैकड़े के स्थान पे, यहाँ पे हम लोग 0 को नहीं भर सकते हैं, बाकी किसी भी अंक का हम रिपीटिशन कर सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है इस सवाल में, तो यहाँ पे हम इसको फिलअप कर सकते हैं 5 प्रकार। 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है, दैट शुड बी ऑड नंबर। इसके लिए हमें यूनिट्स प्लेस पे भरना है 1 5 7 यानी 3 बेस से, और फिर हम इसको टेंस प्लेस पे भरेंगे 6 बेस से, एंड 100 प्लेस को भरेंगे 5 बेस से। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 × 6 × 3, ये हो गया 90 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो टोटल कुल कितने प्रकार से बनाएंगे? कुल संख्याएं ये हो जाएंगी 3 + 15 + 90 यानी 108। ये आपका आंसर होगा। तो 108 प्रकार से हम संख्याओं को बना सकते हैं, जबकि रिपीटिशन इसमें अलाउड हो। और यदि रिपीटिशन नहीं अलाउड होता तो जो यहाँ पे हमने 5 लिया है इसकी बजाय हम 4 ही लेते, और यहाँ पे हम इसको फिर चेंज करना पड़ता, जो कि आप लास्ट टर्म पे सीख चुके हैं। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल यानी इसमें हम आगे परमुटेशन की तरफ पढ़ते हैं। फैक्टोरियल क्रमगुणित नेक्स्ट है फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन इसको हम लोग इस प्रकार से शुरू करते हैं, फैक्टोरियल n, या इस प्रकार से फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल है, अगर मान लीजिए फैक्टोरियल n ले रहे हैं तो इसका मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर। प्रथम n सतत प्राकृतिक संख्याओं का गुणा, ये होगा फैक्टोरियल n। इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, किसी किताब में लिखा होगा, किसी में ऐसे भी लिखा होगा। तो जो फैक्टोरियल n है वो क्या है? वो है फर्स्ट n कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ये फैक्टोरियल जो है ये एक ऑपरेटर है, जैसे आपने पढ़ा होगा सिग्मा n। सिग्मा n क्या होता है? सिग्मा n होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3
प्लस n, और इसका आंसर आता है n प्लस 1/2। जैसे आप स्क्वायर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, ये सब क्या है, स्क्वायर करेंगे किसी नंबर का, ये क्या है, ये भी स्क्वायर भी एक ऑपरेटर है, इसी तरीके से फैक्टोरियल भी एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल n जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटू n माइनस 1 इंटू n। इसी चीज को अगर हम चाहें तो पलट के भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने लिखा 1 इंटू 2 तो उसको हम 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने पलट के लिख दिया। अब आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी है या फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है, फैक्टोरियल नोटेशन हमने इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर इसको फैक्टोरियल 5 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 120, इसका आंसर आएगा। जब हम लोग सवालों को हल करेंगे तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज़्यादातर लिखा करेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर से लिखने, अभी हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। अब अगर हम फैक्टोरियल 5 में से 5 को अलग कर लें और इसको ऐसे लिखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जो ये नंबर है ये भी फर्स्ट 4 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये भी एक लिखने का तरीका है, और इसका रिजल्ट हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसका हम पढ़ सकते हैं कि अगर हमने 5 में से फैक्टोरियल 5 में से 5 को बाहर निकाला तो अंदर एक संख्या कम हो गई फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 4 बचा। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, इसमें से हम 6 को बाहर निकालेंगे, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, और उस फैक्टोरियल 5 में से फिर एक नंबर अगर हम बाहर निकालें तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। इस तरीके से हम संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हम लिख सकते हैं, और इसमें से अगर हम n को बाहर निकालें तो फैक्टोरियल n में से हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी एक नंबर अगर हमने निकाला बाहर n को, तो अंदर फैक्टोरियल में कितना बचेगा, n माइनस 1, एक नंबर डिक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंक्लूजन को है वो हमको बता दें, डिस्कस कर लें। जैसे फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है वो होती है 1, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है वो भी होगी 1। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ये जो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 आया है, इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आइए देखिए, जैसे कोई नंबर फैक्टोरियल में है तो आपने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, अगर आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 9 इंटू 8 इंटू 7, इस नंबर को अगर आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे केवल 987 लिखा हुआ था और आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर की जरूरत है। कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू, यानी फैक्टोरियल 9
अपॉन फैक्टोरियल 6। ये इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल में। किसी भी संख्या को अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए 1 तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और फिर नीचे भी उसी संख्या से हमें भाग दे देना है। तो ये तो हुआ फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के कुछ वैल्यूज वगैरह भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5 × 4 × 3। अब अगर आपको इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे आप इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेकर के 5 तक, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। यानी 5 में से अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 3। ये जो 2 है, 2 फैक्टोरियल है, इसको लिखा है मैंने 5 - 3 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने 5 और 3 को लिखा है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 या इस तरीके से लिखा हुआ है। आगे यही आपका एक परमुटेशन का फॉर्मूला भी है। अब परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन की बात करें अगर परमुटेशन या देखिए विशेष ध्यान रखिएगा, परमुटेशन है अरेंजमेंट। जब हम अरेंज करते हैं तो वहां पे हम परमुटेशन का प्रयोग करते हैं, और जब हम सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट, और जब हम किसी का सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा। जैसे अगर हमें मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास A, B, C, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 एट ए टाइम लेकर अगर हमको अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे, इन 3 में से 2 A, B, C, C। इसका अगर हम ऑर्डर पलट दें तो और भी संख्याएं बन सकती हैं B, A, C, B, A, C। तो ये टोटल कितने हुए 6 अरेंजमेंट। इसमें से हमने 3 में से 2 एट ए टाइम, 2 एक बार में लेकर के हमने इसमें अरेंजमेंट किया। और जो 3 लिए थे वो तीनों कैसे थे, डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। कौन कौन से, A, B और C। तो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके किया तो कितने बने, 6 अरेंजमेंट। अब इसमें से 3 में से 3 अगर ले लेते हैं, तीनों को लेके बनाते हैं A, B, C, तो हमारे पास कितने बनेंगे 3P3। देखिए जैसे अगर हमने 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लिए तो बने 6 अरेंजमेंट। इसी तरीके से देख सकते हैं कि यदि n में से r ऑब्जेक्ट्स को लिया है एट ए टाइम तो इसको हम लोग लिखते हैं NPR। P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन एंड NPR, n हो गया अपर इंडेक्स और r लोअर इंडेक्स। r की जो वैल्यू है वो हमेशा n से छोटी होगी या n के बराबर होगी। तो NPR दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस, ये इसका फॉर्मूला। ये नोटेशंस हैं, ये दोनों मैंने अलग अलग नोटेशंस लिख दिए हैं। यदि n में से r ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम हम लेकर के अरेंजमेंट बनाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं n into n minus 1, n minus 2, n minus r plus 1। ये जो n minus r plus 1 लिखा हुआ है, इसी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें into फैक्टोरियल r, यानी r into r minus 1 into r minus 3 ऐसे करके और सेम चीज से डिवाइड कर दें, तो
ये जो n में से r ऑब्जेक्ट्स के लेके बनाया है, तो n से 1 तक कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर हो गया और नीचे r से लेकर के 1 तक। ऊपर हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, या इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r। एक मिनट, इसमें मिस्टेक थी, इसको हटा देता हूं, नहीं रहा होगा नीचे। इसी चीज को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे? 3, n इज इक्वल टू हो गया 3। अब उसमें से हमने 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेकर के अरेंजमेंट किया, r कितना हो गया 2, तो 3 3 2। इसको हम लोग अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ये होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 into 2 into 1 अपॉन 1, दैट इज 6। तो जो ये अरेंजमेंट यहाँ हमने किया है 6 अरेंजमेंट आया है, इसी को अगर हम लोग फॉर्मूले से पढ़ेंगे तो भी 6 ही आंसर आएगा। इसमें होता है कि जैसे अगर आप ज़्यादा अरेंजमेंट लेके कर रहे हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 7 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेकर के बनाएंगे या 7 में से 5 ऑब्जेक्ट्स लेके बनाएंगे तो उसको अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, दैट इज 6 अरेंजमेंट आए। यहाँ पे हम ABC तीनों को लेकर के एक साथ बना सकते हैं। 3p3, यदि हम 3 में से तीनों ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट्स कितने बनेंगे? 3p3, दैट मींस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, NPR वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे फिट बैठता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये परमुटेशंस के सवाल है। अब आइए हम लोग कुछ सवाल लगा लें पहले फैक्टोरियल के, तब हम लोग परमुटेशंस के सवालों पे आते हैं। यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट जब होगा सवालों में तो हम परमुटेशन का प्रयोग करेंगे और जब सिलेक्शन होगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग परमुटेशन में फैक्टोरियल के कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2, इस सवाल में ले लेता हूँ n माइनस 2 इज इक्वल टू 110। अब आपको इसमें n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ n। देखिए जो n लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, इसमें हमने n माइनस 1 तो बाहर निकाला, तो अंदर बचा फैक्टोरियल n माइनस 2। ये मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल का जो नोटेशन है ये चेंज कर दिया है। ये n माइनस 2 के नीचे ये लाइन लगा के लिखा हुआ इस तरीके से, और आपने देखा था मैं फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 110। तो देखिए यहाँ पे ये n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 110। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 110, n स्क्वायर माइनस n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 110 है, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10n माइनस 110, n कॉमन लेंगे, n माइनस 11। यहाँ पे देखिए तो ये n माइनस 11 n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 11। इफ n प्लस 10 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 10। तो आंसर इसमें होगा 11, क्योंकि हम लोग जो ये n इज इक्वल टू माइनस 10 ले रहे हैं ये नहीं ले सकते। कभी भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और निगेटिव नंबर का अरेंजमेंट नहीं करेंगे। निगेटिव नंबर मतलब
कि हमने उसको लिया ही नहीं है, निगेटिव सेंस में हम उसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो NPR वाला फॉर्मूला है, NPR, इसमें N और R दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 110। ये भी सॉल्व करने का एक तरीका है जिससे हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 111, 11 इंटू 10। 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, लेकिन ये फैक्टोरियल में है। देखिए, हम सजातीय चीज़ों की तुलना कर सकते हैं और विजातीय तुलना नहीं होती। इधर फैक्टोरियल है और इधर डिजिट्स में फैक्टोरियल नहीं लगा है, तो हम कंपेयर डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो इधर को भी, राइट हैंड साइड वाले नंबर को भी हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9। इसका लिखने का क्या मकसद है कि ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, फैक्टोरियल 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9। इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 2। ये देखिए, अब हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो 9 था उसको 9 को लिखा हमने 11 माइनस 2। यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 2। तो यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट n इज इक्वल टू 11। ये आंसर हमको इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये भी इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड सवालों को आप लोग हल करिएगा। इसमें एक सवाल और ले लेते हैं हम लोग। ये इसमें भी हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये एलसीएम लेना ही पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लेने में हम क्या करते हैं कि हमेशा बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे। तो फैक्टोरियल 6 सबसे छोटा है, तो फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 8 को ब्रेक करना पड़ेगा फैक्टोरियल 6 के रिस्पेक्ट में। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ये फैक्टोरियल 6 ये कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू n अपॉन 8 इंटू 7। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 7, 7 कट जाएगा, n इज इक्वल टू 64। ये इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए, हमने क्या किया, जो फैक्टोरियल 6 है वो सबसे छोटा फैक्टोरियल है। बड़े वाले फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 6 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लिया, जो चीज़ कॉमन थी, कट रही थी, उसको निकाल दिया। फिर एलसीएम ले लिया और दोनों तरफ कंपेयर कर लिया, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद बचा उसको। तो ये फैक्टोरियल्स को सॉल्व करने का मेथड है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग परमुटेशंस के सवाल को डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे इसको एंड करते हैं।